आपकी बात हम विस्तार से सुनेंगे। और आपने पीछे लिखा कि आप पंडित हैं और आप बात करना चाहते हैं। हम आपको वेलकम कहते हैं कि आपने हिम्मत की और आप आए। ये सब पंडितों का हाल देखते हुए भी उसके बावजूद आप आए, मेरे लिए तो ये बड़ी खुशी की बात है। मैं तब तक आपसे बात कर सकता हूँ जब तक आप कोई ब्लास्फेमी न करें, कोई बदतमीजी ना करें। मैं अली रजा बात करने के लिए हाजिर हूँ और आज का टॉपिक भी हाजिर है। हम बढ़ते हैं जी सुंदरकांड की जानिब। वाल्मीकि रामायण के अंदर ब्राह्मण जी आए हैं। मुझे उम्मीद है कि आज हमें बहुत सारी चीजें सीखने के लिए मिलेंगी। पंडित आदि साहब से शक्ति बड़ी पूछ रहे शक्तिशाली होती है कि जी। रामायण और जी पंडित साहब ने रामायण पढ़ी है सर? आपने वाल्मीकि रामायण? हाँ जी, हाँ जी, ठीक हो गया जी, बहुत अच्छा जी। अली भाई लो दोस्तों, मैं आपके सामने पहले रामायण शेयर कर लूं। वाल्मीकि रामायण है, गीता प्रेस गोरखपुर वाले। जुल्फकार भाई हो गई शो जी जी। ये गीता प्रेस गोरखपुर वालों ने इसको छापा है, इस रामायण को। ये देख सकते हैं आप। अब हम इसके सुंदरकांड में जाएंगे और पूरा एग्जैक्ट मैं आपको हवाला देता हूँ। डायरेक्ट उधर जंप करते हैं ताकि समय बच जाए। हम बढ़ते हैं जी, सुंदरकांड की तरफ। सुंदरकांड सर्ग नंबर 67 और इसका पीडीएफ पेज नंबर 286 और बुक का पेज नंबर भी 286 और 287 और श्लोक नंबर 3। राम जी भगवान हैं और सीता जी आदि शक्ति का अवतार हैं और देवी सम्मान है, या आम महिलाएं कुछ भी। हम ये जानना चाहते हैं पंडित जी से ये वाक्य सामने रख के। इसमें लिखा हुआ है, हैविंग स्लेप्ट हेवीली एट योर साइड ऑन वन ओकेजन, सीता डॉटर ऑफ जनका गॉट अप बिफोर यू व्हेन कमिंग डाउन सडनली अ क्रो tore the flesh of her breast with its beak। ये राम जी की तरफ हनुमान जी को पैगाम भेजा सीता जी ने और उन्हें याद करवाया कि याद करें राम जी, एक दफा हम दोनों सोए हुए थे। यानी कि भगवान सोए हुए हैं और जब भगवान सो जाते हैं तो अपनी पत्नी को कौवे से नहीं बचा पाते। कौवा आके ब्रेस्ट जो है, सीता जी के जो स्तन है, उनका प्राइवेट पार्ट है, उसको चूंचता है, उसकी बोटियां निकाल कर खा जाता है अपनी चूंच के साथ और राम जी को पता ही नहीं चलता। यू देन, क्योंकि भगवान है जी, पता ही नहीं चला। वो सोए हुए थे, उनकी पत्नी के स्तन काटे जा रहे हैं, उनकी इज्जत पर हमला किया जा रहा है और भगवान सोए हुए हैं, उन्हें पता नहीं चला। यू देन ले asleep on the मुझे lap of like lady। आपकी भाषा पे आपत्ति है, इस तरह की लैंग्वेज इस्तेमाल ना करें। चले मैं माजूद आपकी तरफ से मैं पंडित साहब आपके अली भाई आपको माजरत करनी पड़ेगी और मैं चाहता हूं कि आप ना पढ़ें। जो लिखा हुआ है पंडित साहब उसकी पढ़ेंगे और व्याख्या करेंगे, तो सॉरी करें ताकि प्रोग्राम को हम आगे बढ़ाएंगे। पंडित जी आप शुरू करें, ठीक है। मैं माजरत चाहता हूँ। मेरा मकसद किसी की दिल आजारी करना, दिल दुखाना नहीं है। हमारा मकसद एक अच्छी और हेल्दी गुफ्तगू करना है। ये मैं आपके सामने ला के रख देता हूँ। पंडित साहब हमें पढ़ के सुनाते हैं, कोई बात नहीं। पंडित साहब जी, पंडित साहब पढ़ना अच्छा नहीं लग रहा, नो प्रॉब्लम जी। पंडित जी प्लीज कौन सा अध्याय है? ये ये पंडित जी सुंदरकांड सर्ग नंबर 67 67 वाल्मीकि रामायण, छापा गीता प्रेस गोरखपुर, पीडीएफ पेज नंबर 286। ये आपके सामने स्क्रीन पर मौजूद है, इसको पढ़ दीजिए प्लीज। नहीं, मैं अपनी बुक से पढ़ूंगा। वो रुक जाओ 1 मिनट। कोई नहीं दिक्कत, अली भाई उनके पास भी किताब है, वो पढ़ ले। पढ़िए। नहीं, गीता प्रेस वालों की है क्योंकि इनके सर्गों में फर्क है। इनके अगर दूसरे छापे हैं तो उनके सर्गों में फर्क आता है। 67 है ना? जी जी 67। श्लोक नंबर क्या बोला आपने? श्लोक नंबर 3। ये देखें, इसका चैप्टर यहाँ पर पढ़ देता हूँ। ये देखें। हाँ ठीक है, मैं पढ़ देता हूँ। लेंथ ऑफ द इंसिडेंट। मैं एक से पढ़ता हूँ। महात्मा श्री रघुनाथ जी के ऐसा कहने पर हनुमान जी ने सीता जी की कही हुई सब बातें उनसे निवेदन कर दी। वे बोले, पुरुषोत्तम जानकी देवी ने पहले चित्रकूट पर बीती हुई एक घटना का यथावत रूप में वर्णन किया था। उसे उन्होंने पहचान के तौर पर इस प्रकार कहा था। पहले चित्रकूट में कभी जानकी देवी आपके साथ सुखपूर्वक सोई हुई थी। वे सोकर आपसे पहले उठ गईं। उस समय किसी कौवे ने सहसा उड़कर उनकी छाती में चोंच मार दी। जी जी, यहाँ से भरताग्रज आप तो इसको थोड़ा सा इसको एक दफा प्लीज रिपीट। नहीं ठीक किया आपने, पढ़ दिया। मैंने ये नहीं कहा कि आपने नहीं पढ़ा। इसको थोड़ा सा बयान कीजिए कि कौन कौन था और किसने पूछा, कहां पर। सुख सुप्ता त्वया शारदा जानकी पूर्व मुत्थिता वायसा सहितोत्पत्य विददार स्तनांतरम। उन्होंने छाती में चोंच मार दी, सीने में चोंच मार दी। स्त्रियों के सीने को कौवे ने चोंच मार दी। किसकी छाती में? किसकी छाती में? अच्छा, सीता जी की छाती में। उस वक्त
अच्छा, उस वक्त राम जी कहां पर थे? सो रहे थे। कहां पर? बिस्तर पर। और कहां पर? अरे बिस्तर पर नहीं, सीता जी और वो साथ ही सोए हुए थे ना। हाँ, तो पति पत्नी है, अलग अलग क्यों सोएंगे? हाँ ठीक है, इकट्ठे सोए हुए थे और एक कौवा आया है, उसने सीता जी के छातियों के ऊपर चूंचना शुरू कर दिया है और राम जी सोए हुए हैं, सीता जी उठ गई हैं। देखो, आगे पढ़िए प्लीज। फिर मैंने नहीं, फिर आप लैंग्वेज अपनी संभालें अगर बात करना भाई चाहते हैं। क्या मैंने आप ये गलत ना कहा है? कहें मुझे कि बता देखो दे, मैं ठीक कर रहा हूँ। नहीं, जो जो लिखा है वो मैं पढ़ रहा हूँ ना, मैं तो छुपा नहीं रहा आपसे, लेकिन आप अगर तो लैंग्वेज मैंने गलत बोलेंगे मैंने तो तो ये वही मामला बात भाई, बिगड़ की है। जाएगा। नहीं नहीं आगे अली भाई पढ़िए प्लीज मामला प्लीज। उनको पढ़ने नहीं दीजिए। जी जी, पंडित साहब को जी पढ़ने आगे दीजिए। छाती पे जी चोट मार दी। अच्छा भरताग्रज, आगे। आप लोग बारी बारी एक दूसरे के अंक में सिर रखकर सोते थे। जब आप देवी के अंक में मस्तक रखकर सोए थे, उस समय पुनः उसी पक्षी ने आकर देवी को कष्ट देना प्रारंभ किया। कहते हैं उसने फिर आकर जोर से चोट मार दी, तब देवी के शरीर से रक्त बहने लगा और उससे भीग जाने के कारण आप जग उठे। शत्रुओं को संताप देने वाले रघुनंदन, एक कौवे ने जब लगातार इस तरह पीड़ा दी, तब देवी सीता ने सुख से सोए आपको जगा दिया। महाबाहो, उनकी छाती में घाव हुआ देख आप बिस्तर सर्प के समान कुपित हो उठे और इस प्रकार बोले, भीरू, किसने आपने नखों के अग्रभाग से तुम्हारी छाती में घाव कर दिया है? कौन कुपित हुए 5 मुंह वाले सर्प के साथ खेल रहा है? ऐसा कहकर आपने जब सहसा इधर उधर दृष्टि डाली, तब उस कौवे को देखा। उसके तीखे पंजे खून से रंगे हुए थे और वह सीता देवी की ओर मुंह करके ही कहीं बैठा था। सुना है उड़ने वालों में श्रेष्ठ वह कौवा साक्षात इंद्र का पुत्र था, जो उन दिनों पृथ्वी पर विचर रहा था। जी, जी अगर आप पूरा इजाजत तो दें काफी तो बड़ा इसके अध्याय है। इसके ऊपर जो मैं बात हम्म। करना चाहता हूँ, रखना चाहता हूँ, अगर आप इजाजत दें तो मैं रख सकता हूँ। जरूर रखें, मैं लेकिन उम्मीद करता हूँ सम्मान कि के आप। साथ। स्त्री के बारे में जब हाँ, बात बिल्कुल। करें, जब आप बात करें तो सम्मान से करें, मेरा इतना ही आपसे मैं बिल्कुल रिक्वेस्ट है। सर, अगर मैं। अली भाई, हाँ स्त्री के मैं बारे बिल्कुल में जब सम्मान। आपने पढ़ा तो मैं आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज थोड़ा सा। अगर 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 पंडित जी को लगे, देखिए मैं सम्मान से बात करूंगा, अगर पंडित जी को लगे कि मेरा ये शब्द ठीक नहीं है, मैं अपना शब्द वापस लेने के लिए तैयार हूँ, लेकिन पंडित जी जाएंगे नहीं। मैं पहले एडवांस कह रहा हूँ, हो सकता है कि मेरे नजदीक वो लफ्ज ऐसा ना हो, पंडित जी को वैसा फील हो, तो मैं उस शब्द को वापस लेने के लिए तैयार हूँ, मैं उस पर माजरत करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मैं बात समझना चाहता हूँ। पंडित जी, जो स्त्री होती है, जो स्तन होते हैं, ये उसकी इज्जत की जगह है या नहीं? बिल्कुल इज्जत की जगह है। ठीक है। और ये जो कौवा था, दरअसल ये इंद्र का पुत्र जानता था। जयंत था। हाँ, 10 नंबर श्लोक दोबारा पढ़िए। हाँ हाँ, जयंत था, मुझे पता है, इंद्र का बेटा जयंत था, मैं जानता हूँ। ठीक है, ये जो जयंत था, ये देव था क्या था? ये असुर था, देव था, क्या था? देवों के देव का नहीं, पुत्र इंद्र क्या का था? लड़का था, पुत्र था, देवता था। देवता था। अब देवता ने सीता जी आदि शक्ति हैं तब भी, देवी हैं तब भी, एक सामान्य महिला है तब भी, उनकी इज्जत की जगह पर हाथ मारा, चूंच मारी, पंजे मारे, ऐसे ही है। हाँ जी, हाँ जी। तो वो राम जी भगवान सोए हुए हैं, उन्हें पता ही नहीं चला, सीता जी ने भी अपनी इज्जत पर हाथ डलवा लिया और एक देव ने आदि शक्ति के स्तन चूंच डाले और पंजे मार के खून निकाल दिया। सीता जी ने बताया ही नहीं राम जी को, इज्जत लुट रही थी, ये इज्जत की बात है, ये जगह इज्जत की है। नहीं, तो क्या करना जो चाहिए था सीता कौवा जी को, है, और भगवान को क्यों नहीं अच्छा पता एक चला? बात बताए, आप खुद, अच्छा खुद सोच के बताइए, अगर एक पक्षी है, चिड़िया है कोई, और आपको चोंच मार रहा है, तो यह आपकी इज्जत के साथ खेल रहा है कि बस चिड़िया का, हाँ, चोंच मार रहा है? क्या है अगर वो इसमें दोनों में? अगर वो चिड़िया हो तो फिर तो ठीक है, लेकिन वो देवता हो तो फिर बात और है। ज्ञानता नहीं असल नहीं, में देवता देवता था, आपने अभी कहा। असल, देवता। असल छोड़ो, नहीं वो कौवा है भाई ना, चलो ठीक है, वो वो जानता कौवा, नहीं वो था। है तो कौवा है ना। अरे वो जानता तो कौवा, नहीं था ना। देखो, देखिए ना, वो कौवा, कौवा लिखा है ना इसमें, तो कौवा कहो ना, भाई देखें, जब वराह अवतार काला लिया कौवा था, है। वराह अवतार लिया था विष्णु जी ने, तो अभी इसमें अब उनको कौवा है ना, देखिए आप उसको विष्णु कहा बात जाएगा? को ट्विस्ट ना करें, उसको नहीं, मैं चेंज मेरी नहीं बात कर सुने। रहा। अब वराह अच्छा को अली विष्णु भाई भाई कहा उस, मेरी बात जाएगा या सुनो, नहीं? अली मैं भाई तो एक उस बात कब्र समझाता को हूँ, राम मैं जी एक ने बात, मारा फिर? मैं एक बात वो बात की समझाता हूँ बात आपको। है जुल्फकार साहब, वो बहुत बात की हमारी बात है। किताब में, हमारी किताब में जो चीज जैसी लिखी है, उसको वैसा ही पढ़ना पड़ता है। अगर आपने अपना उसमें मिलाया तो बेकार हो जाएगा पूरा, वो उसका सेंस ही खत्म हो जाएगा। मैं अपना नहीं जो मिला रहा, आप बात मिला रहे हैं। जैसी लिखी है उसको वैसा ही पढ़े। मैं नहीं मिला रहा अपने वो पास से, आप जब मिला रहे चोच मारी, तब देखिए मामला क्या है। मामला ये है कि जब हनुमान जी
लंका से वापस आ रहे थे तो माता सीता जी के पास गए। माता सीता जी से कहा कि आप कोई ऐसी बात बताओ जिसमें राम जी विश्वास कर ले कि मैंने वाकई में आपके दर्शन किए हैं, क्योंकि अगर मैं उनको क्या बताऊंगा कि वाकई में आपके बारे में कैसे वो विश्वास करेंगे। तो उन्होंने अपनी एक बहुत ही गुप्त बात, बहुत ही सीक्रेट बात, जो किसी को भी पता नहीं थी, सिर्फ राम जी को पता थी और माता सीता जी को पता थी, वो बात उन्होंने कौवे को उनको बताई कि एक बार ऐसा हुआ था कि एक कौवे ने ऐसा किया था। वो था इंद्र का बेटा। जब आपने उसको एक कुसा जो चटाई में जिसमें बैठे हुए थे, उसी चटाई के एक कुसे को उसके पीछे लगा दिया और वो तीनों लोकों में गया, सभी देवी देवताओं के पास गया, किसी ने उसको शरण नहीं दी। वो लौट के भगवान की शरण में आया, राम जी की शरण में आया। राम जी इतने प्यारे हैं, इतने दयालु हैं, इतने कृपालु हैं कि ऐसे अपराधी को भी उन्होंने शरण दे दी, इसको भी माफ कर दिया, रहम कर दिया उस पर। ये बात है इसमें, ये समझने की बात। जी, मुझे इजाजत है, मैंने टोका तो नहीं था आपको। आपने अपनी जो व्याख्या करनी चाहिए उसमें मैं मुखल तो नहीं हुआ, मैंने आपको इंटरप्ट तो नहीं किया। जवाब है नहीं, ठीक है। मैं उम्मीद करता हूं कि मुझे भी नहीं टोका जाएगा। मसला यहां पर दोस्तों बहुत ही गंभीर है। मैं अब तमाम की तो जो चाहूंगा, पंडित साहब की तो चाहूंगा ही चाहूंगा, आप तमाम की भी चाहूंगा, अपने तमाम सनातनी बहनों भाइयों की भी चाहूंगा और अपने तमाम मुसलमान बहनों भाइयों की भी चाहूंगा। यहाँ पर एक भगवान है और एक आदिशक्ति है और उनकी इज्जत पर हमला हुआ और इस बात को पंडित जी ने भी तस्लीम किया कि ये स्तन जो जगह है एक स्त्री के लिए एक इज्जत की जगह होती है। और एक देवता ज्यांता नाम का जो इंद्र का पुत्र है वो भी पंडित साहब ने स्वीकार किया, कौवे की शक्ल में आया। दरअसल वो ज्यांता था, यानी कि एक देव का पुत्र था। उसकी इतनी जुर्रत हुई कि उसने भगवान की पत्नी की इज्जत पर हमला किया और भगवान को पता ही नहीं चला, भगवान सोते रहे। और सीता जी ने भी भगवान को नहीं बताया, सीता जी ने भी भगवान को नहीं बताया। उनकी इज्जत पर हमला हो रहा था, वो उनके पति थे, तो पति रक्षक होता है। तो सीता जी अगर खुद अपनी इज्जत की हिफाजत नहीं कर सकती थी तो उन्हें चाहिए था कि वो राम जी को जगा देती, लेकिन उन्होंने नहीं जगाया। पंडित साहब ने ये सारा हमें वाकया पढ़ के सुनाया कि वो रक्त गिरा, खून गिरा है। तो क्या ऐसा लिखा है, ऐसा लिखा है क्या रामायण में? क्या लिखा है? जैसा बोल रहे हैं ये जो बातें आपने, जैसा आप बोल रहे हैं ऐसा लिखा है क्या? नहीं, ये तो आपने मिलाया ना, उनकी इज्जत पर हमला हो रहा था, उन्होंने नहीं बताया, ये कोई बात लिखी तो है नहीं। ये तो आप मानते नहीं। पंडित जी मेरी बात कंप्लीट नहीं। हम तो नॉर्मल मानते हैं, एक पति पत्नी सो रहे हैं, एक कौवा आया और उसे चोंच मार दी, हम तो उसको नॉर्मल मानते हैं, हमको इसको कोई फर्क नहीं पड़ता। वो कौवा देवता था या नहीं था, लिखा हुआ है या नहीं? वो कौवा देवता था या नहीं? भाई आप उसको कौवे के रूप में देखो, भगवान राम जी तो भगवान है, माता तो आ भी सकती है, लेकिन वो मनुष्य लीला में है, मनुष्य रूप में है इस वक्त। कौवा देवता है, कौवे की लीला, जो जिस रूप में उस रूप की लीला कर रहे हैं वो। पंडित जी आपने मुझे इजाजत दी थी कि मैं बात करूंगा तो आप नहीं टोकेंगे। नहीं, आप बात जो कर रहे हैं ना वो झूठ, देखो झूठ बोलने से समस्या होती है। मैं क्या कहा, जो बात जैसी लिखी है वैसा बोलो, वहां कोई यहाँ कोई ऐसा नहीं वैसे बयान करेंगे तो कैसे करूं? आप जो लिखा है वो पढ़े ना, उसमें क्या समस्या है आपको? आप उसको हम लोग पिछला श्लोक को अगले श्लोक से नहीं मिलाते, हम लोग शिर्क नहीं करते कभी भी। एक श्लोक जो अभी पढ़ा है उसका मतलब अभी ये है, आगे जो श्लोक पढ़ेंगे उसका मतलब तब वो है, फिर आगे जो श्लोक पढ़ेंगे उसका मतलब तब वो होगा। हम कभी पहले श्लोक को 7वें श्लोक से मिलाना पसंद नहीं करते, इसको हम शिर्क मानते हैं। आप पहले ब्राह्मणों से सीखें कि सब पढ़ा कैसे जाता है, समझा कैसे जाता है, तब आपको समझ में आएगा कि हाँ यार ऐसा होता है। देखो मैं पंडित आदमी हूं, मैं आपके चैनल में इसलिए कि आप पंडितों को बार बार कह रहे थे पंडित आए, तो मैं आ गया। और मैंने देखी कोई भी ऐसी अभी तक बात नहीं आपसे की जिसमें आपको एक बार भी लगा हो कि मैं कोई बुरी बात कर रहा हूं। मैं आपसे केवल इतना रिक्वेस्ट करता हूं कि जो बात जैसी लिखी है बस आप उसको वैसा पढ़ें, अपना नमक मिर्च न मिलाएं, उससे वो बेकार हो जाती है। बस इतनी सी बात। मैंने आपको टोका तो नहीं? मजीद बोलना चाहते हैं आप बोल लें, लेकिन जब मैं बोलूंगा आप मेरी बात कंप्लीट होने के बाद, ब्राह्मणों को अगर इतना भी नहीं पता कि एक बंदे की बात कंप्लीट हो जानी चाहिए, और एक गैरतमंद आदमी यही करता है कि बात कंप्लीट हो जाए जब तो उसके बाद डिसएग्री कर लेता है, कहता है मैं आपकी बात से एग्री नहीं करता, वो टोकता नहीं। उसको बात तो अफ्रीकी मुखालिफ को अपनी बात तो रखने दें, उसको अपना तर्क तो रखने दें। आप मुझे टोकेंगे तो नहीं? मुझे इजाजत है पंडित जी? बोले वो पंडित जी ने मुझे आपके सामने इशारा करके कहा कि मुझे इजाजत है, अगर उनको मेरी बात से वो डिसएग्री करना चाहें तो बाद में कर लें, लेकिन इनको ये राइट नहीं है कि मुझे बीच में वैसे ही रोक लें।
और जो पंडित जी ने ये बात कही है, मुझे बहुत अफसोस हुआ है कि एक पंडित और एक ब्राह्मण इस तरह की बात करता है, कहता है मैं एक श्लोक पढ़ता हूँ, उसका और मतलब होता है, दूसरे का और होता है। जबकि दुनिया के अंदर कभी भी कोई बंदा ये बात नहीं कह सकता कि एक श्लोक से ही आपने मतलब निकाल लेना और 10वें श्लोक को बीच में लेना ही नहीं। एक बात कंप्लीट हो रही है, उस बात को कंप्लीट लिया जाएगा और कंप्लीट का मतलब समझा जाएगा। एक से मतलब लेंगे तो और निकलेगा, दूसरे से और निकलेगा, 5वें से और निकलेगा, 10वें से और निकलेगा। जैसे कि ये तीसरे श्लोक से लेंगे तो वहां पर कौवे का जिक्र है और 10वें श्लोक के अंदर वाज़ेह तौर पर बयान कर दिया गया कि वो कौवा दरअसल जानता था, इंद्रदेव का पुत्र देव जानता था। अब ये कहते हैं कि वहां पर कौवा रख लो, ज्यांत बाद में करेंगे, और ज्यांते को छोड़ ही दें, अब बस वहां पर कौवा है तो कौवा रखें। जब उस कौवे की हकीकत बयान की गई है तो इससे बड़ा झूठ और मुनाफिकत क्या है कि आप उसको फिर भी कौवा कहें जबकि वो एक देव था। और आदि शक्ति अपनी इज्जत की हिफाजत उस देव से नहीं कर सकी, भगवान नहीं कर सके, उन अपनी पत्नी की हिफाजत नहीं कर सके। और ये कह रहे हैं कि ये लीला है, मेरी पत्नी की इज्जत के ऊपर बात आ जाए मैं अपनी जान दे दूंगा, मैं जान दे दूंगा, मैं भगवान नहीं हूं, मैं काम इंसान। ये पंडित जी की पत्नी की इज्जत के ऊपर बात है, ये भी जान दे देंगे। किसी भी गैरतमंद इंसान की पत्नी की इज्जत के ऊपर बात आ जाए तो वो जान दे देगा, लेकिन वहां पर लीला नहीं करने लग जाएगा कि मेरी लीला है लिहाजा मेरी पत्नी की इज्जत लुट रही तो मैं लुटवा लूं। ऐसा नहीं होता। और फिर इसी तरह एक महिला जो है, अगर उसके अंदर शक्ति मौजूद है तो वो अपनी शक्ति से उस पीड़ा को और उस मुसीबत को जो उसकी इज्जत के ऊपर हमला हो रहा है उसको रोकना चाहिए था। उन्होंने क्यों नहीं रोका? एज आदि शक्ति, एज आ भगवान की पत्नी अगर खुद नहीं रोक सकती थी तो उन्हें चाहिए था कि भगवान को उठा लेती कि भगवान जी आपको पता नहीं चला, सोए हुए हैं, आपकी पत्नी की इज्जत पर हमला हो गया। आप क्योंकि भगवान है आपको पता ही नहीं चला, आप सोए हुए हैं, और भगवान जब सो जाता है तो क्योंकि सो गया भगवान इसलिए उसको नहीं पता चलता पत्नी की इज्जत पर हमला हो गया, तो कम से कम उनको उठा देती। उनको भी नहीं उठाया। और जानता जो कि एक देवता था, कौवे की शक्ल में आके उसने चूंच भी मारी, उसने पंजे भी मारे, चूंच भी उसने खूनो खून कर ली और पंजे भी खून से भर लिए, यानी कि उनकी इज्जत के ऊपर, उनके ब्रेस्ट के ऊपर, उनके स्तनों के ऊपर उसने पंजे और मुंह मारा। और सीता जी भी कुछ ना कर सकी और राम जी भी चुप रहे। और उसके बाद उठे हैं तो उसके पीछे वो कहते हैं जी फिर उनको माफ कर दिया। पत्नी की इज्जत के ऊपर वो कह रहे हैं, देखें जी कितने दयालु थे, अपनी पत्नी के ऊपर इज्जत करने वाले देवता को उन्होंने माफ कर दिया। और यही देवता जानता फिर युद्ध भूमि में हेल्प के लिए भी गया, इंद्र भी गया। तो इन्हीं से हेल्प ले रहे हैं जिन्होंने उनकी पत्नी के ऊपर हमला किया था। अगर राम जी इतने शक्तिशाली होते तो, और भगवान होते और ईश्वर समान होते और ये सारी बातें जो उनकी तरफ मंसूब की जाती हैं, तो वो कम से कम अपनी पत्नी की इज्जत को इस तरह लुटने ना देते एक देवता के हाथों। और फिर एक और चीज देखें कि सनातन धर्म के अंदर भगवान, देवता, देवी या आदिशक्ति, इनका कॉम्बिनेशन है। आम मनुष्य तो बाद में आएगा, ये ही एक दूसरे की इज्जतों के ऊपर हमला करते हैं और एक दूसरे की इज्जतों से अपने आप को बचा नहीं पाते। ये एक वाकया नहीं है। पंडित जी असल में गुस्सा करते हैं, अदरवाइज मैं इनके सामने बहुत सारे वाकयात और भी रखना चाहता हूँ कि ये वाकया कोई एक बार हुआ है कि इज्जत के ऊपर गलत नजर डालना, भगवान की पत्नी के ऊपर गलत नजरों का डालना, और वो भी देव डाल रहे हैं या दूसरे भगवान डाल रहे हैं। और ये लफ्ज कह देना कि उन्होंने इज्जत के ऊपर नजर डाली है, तो ये कहते हैं ये शब्द ही अच्छे नहीं। जब एक बात हमारे सामने आ जाती है, केस हमारे सामने आ जाता है, उसके ऊपर नतीजा निकालने का हमें हक है। आप उस नतीजे से डिसएग्री कर सकते हैं, आप हम जो नतीजा निकालते हैं उससे डिसएग्री कर सकते हैं, लेकिन आप ये नहीं कह सकते कि आप नतीजा ही ना निकालें। मेरी आवाज आ रही है जी? शुक्रिया। आप ये नहीं कह सकते कि एक टेक्स्ट मौजूद है, एक वाकया मौजूद है, आप उसके ऊपर अपनी व्याख्या नहीं कर सकते। और अगर आपने व्याख्या की तो मैं इतना छुई मुई हूं, मैं छोड़ के स्टेज भाग जाऊंगा, मैं चला जाऊंगा। और आपको पंडितों से सीखना चाहिए। भाई जिस पंडित को यही नहीं पता कि वो कह रहे हैं कि पहला श्लोक जो है वो सारा पढ़ के इकट्ठा जो एक कॉन्टेक्स्ट है सारे को पढ़ के नतीजा निकालना चाहिए, वो कहते हैं ऐसा करना ही नहीं चाहिए। भाई किस दुनिया की किताब में और कौन सा टीचर है, कौन सा ऐसा इंसान है जो कहता है कि पूरी बात में से एक जुमला आपने ले लेना, उसी के ऊपर खड़े हो जाना है, नतीजा निकालना है एक जुमले की बुनियाद के ऊपर। पूरी दुनिया के अंदर यह कहा जाता है, जब एतराज किया जाता है, पूरी दुनिया के अंदर एतराज ये किया जाता है कि भाई आपने विदाउट कॉन्टेक्स्ट बात की है। और जब यहां पर विद कॉन्टेक्स्ट बात हो रही है तो ये कह रहे हैं विद कॉन्टेक्स्ट बात क्यों कर रहे हो? आप 10वें श्लोक में जानता, कौवे का लिखा हुआ है वो जानता है, आप 10वें श्लोक पे जाए ही ना, आप तीसरे पे खत्म कर दें और उसको कौवा मान लें, ताकि इससे यह बच जाए कि देवता आदि शक्ति के ऊपर भी गंदी नजर ना सिर्फ रखते हैं, हमला कर सकते हैं, और भगवान सोए रह जाते हैं और देवियां अपनी हिफाजत नहीं कर सकती। आदि शक्ति की यह हैसियत है, भगवान की यह हैसियत है। एक गैरतमंद इंसान अपनी पत्नी की इज्जत के ऊपर जानते हुए लीला करवा के हमला नहीं करवा सकता। हमें ये बताएं कि ये कैसे भगवान है, ये कैसी आदि शक्ति और ये कैसे देव हैं जो एक दूसरे की पत्नियों के ऊपर भी गंदी नजर रखते हैं। इन सवालों का जवाब दे दें, क्योंकि इससे हमें यह साबित हो गया है कि भगवान को पता कोई नहीं चला, वो सोए हुए थे। उठ के भी उन्होंने पूछा किसकी जरूरत हुई, और वो देवता इतना सर जोर था कि सामने बैठा हुआ था राम जी के, उसको डर ही कोई नहीं था कि ये कोई भगवान है। देवता ना आदि शक्ति की इज्जत करता है ना भगवान के सामने बैठा हुआ था।
तो अब ये हमें बताएं कि क्या ये खुदा की सिफात है, कि भगवान की सिफात है कि पहले वो बीवी बनाता है फिर अपनी बीवी की हिफाजत नहीं कर पाता, और क्या ये एक अच्छी बीवी की सिफत है कि उसकी इज्जत पर हमला हो रहा है, खुद तो वो बचा नहीं सकती, पति को बता ही नहीं रही। ये 2 सवाल हैं पंडित जी, बहुत शुक्रिया, इनकी वजाहत फरमा दें। ये जो आपने कहा कि इज्जत पर हमला, तो इसके कौन से श्लोक में ऐसा लिखा है कि इज्जत पर हमला हुआ, या इस टाइप की बात, जैसे जो लैंग्वेज आपकी, कहाँ पे लिखा हुआ है ये बात? पंडित जी फिर मुझे जवाब दे लेने देंगे, मैं जवाब देता हूँ, मुझे जवाब देने देंगे, कहाँ लिखा हुआ है? हाँ बताइए ना, ऐसा कहाँ लिखा है कि इज्जत पर हमला हुआ, ऐसा कहाँ लिखा है इसमें? जी शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत ज्यादा शुक्रिया। मैं उम्मीद करता हूँ इन्होंने माइक मुझे दिया है, आप ये टोकेंगे नहीं। मैं अपने नाजरीन से पूछूंगा, नाजरीन, मैंने जब पंडित साहब से ये पूछा कि ये जो स्तन है किसी भी महिला के लिए ये उसकी इज्जत का मुकाम है या नहीं है, तो पंडित वो नहीं, बस आप ये समस्या हो गई, नाजरीन से नहीं, पंडित जी नाजरीन से नहीं है, नहीं, आप मुझे इस बुक में आपको मुझे बताना है कि कहाँ लिखा है वो। मैं नहीं टोकूंगा, आपने जो मुझसे पूछा है ना, मुझे जवाब देने दीजिए कि आप, नहीं पंडित जी भागना जवाब अलग बात है, चाहिए आपको, मुझे पंडित जी इसमें भागना बताना है अलग कि बात है। कहाँ लिखा है ये बात। पंडित जी मैं बताता हूँ, मैंने पूछा नहीं, मैंने आपसे ये नहीं पूछा, मैंने पूछा इसमें कहाँ लिखा है। ये समय दीजिए, मुझे समय दीजिए, मैं दिखाता हूँ। जी पंडित जी मौका देंगे आप मुझे? एक मिनट ठहरिए पंडित साहब, आप डिसएग्री बाद में कर लीजिएगा, लेकिन आप अली भाई अपनी बात को 1-2 मिनट में रखिए, ताकि फिर जो है समय का भी हमने जी, फिर पंडित साहब जो वो डिसएग्री कर ले या मान ले या इनकार कर देंगे, वो अपनी व्याख्या बाद में कर देंगे। जी अली भाई आप बोलिए। जी बहुत शुक्रिया। नाजरीन, मैं सिर्फ आपसे एक फैसला चाहता हूँ, मैंने ये बात करने से पहले पंडित जी से पूछा था या नहीं कि स्तन इज्जत की जगह होते हैं महिला के लिए या नहीं। अगर नहीं होते तो पंडित जी बता दें कि इनके घर में इनकी पत्नी भी कोई अगर हाथ लगा दे तो ये तो नहीं ना कहेंगे पंडित जी कि भाई मेरी पत्नी की इज्जत को हाथ लगाया किसी ने, अगर ये जगह इज्जत की नहीं होती। तो इन्होंने कहा था कि हाँ ये एक महिला के लिए इज्जत की जगह है, और अगर एक देवता उसके ऊपर मुंह मारे और हाथ मारे तो ये इज्जत पर हमला नहीं है, तो और क्या है। इस टेक्स्ट से मैंने ये नतीजा निकाला है, और मैंने नतीजे के तौर पर ये चीजें पेश की हैं। मैंने ये दावा ही नहीं किया था कि ये लिखा हुआ है, लेकिन इससे साफ पता चल जाता है कि इससे इज्जत के ऊपर हमला हुआ, क्योंकि या तो ये कह दें कि सीता जी के स्तन जो हैं उसके ऊपर अगर कोई देवता हाथ मारता है तो ये सीता जी की इज्जत के ऊपर हाथ नहीं, ये कह दें तो ठीक है, फिर पब्लिक फैसला कर लेगी। मैंने नतीजा निकाला जो कि सच्चा नतीजा है, स्तन सीता जी की इज्जत की जगह थी। भगवान सोए रहे, ज्ञानता जो कि कौवा नहीं देवता था, देवों के देव का पुत्र था, उसने स्तनों के साथ छेड़खानी की, पंजों से भी चूंच से भी। शक्ल उसकी ये थी, असल में वो कौवा नहीं था, असल में वो देव था, असल में वो देवता था जो पंडित जी मान चुके। और एक देव सीता जी के स्तनों को चीरता फाड़ता है, चूंच और मुंह मारता है और हाथ मारता है, और अगर पंडित जी को लगता है कि इज्जत पर हमला नहीं है तो ठीक है भाई, फिर पंडित जी के, मैंने ये नतीजा निकाला है, पंडित जी मुझसे डिसएग्री कर लें, कोई बात नहीं, पब्लिक खुद फैसला कर ले, पब्लिक पे छोड़ देंगे भाई ये इज्जत पर हमला है या नहीं है। जी मेरी बात कंप्लीट हो गई। जैसे घर में आपकी या मेरे घर कोई महिला है, स्त्री है, और घर में हमने कोई पाल रखा है, तोता पाल रखा है या चिड़िया पाल रखी है, मुर्गा बकरी कोई भी पाल रखा है, उसको गले से लगा लिया, उसको चूम लिया, उसने चोंच कहीं मार दी या बकरी ने कहीं हाथ अपना मुंह रख दिया, तो ये उसकी इज्जत पर हमला हो जाता है आपकी नजर में? जी अगर प्लान करके एक कौवा बन के एक देवता आता है तो वो कौवा नहीं है, वो देवता है, और उस देवता को पता है कि ये इसकी इज्जत की जगह है और वो इसीलिए उसके ऊपर हमला कर रहा है। मैं मिसाल अब आपको और दूंगा, आपको दिखाऊंगा कि आपको तो ये भी इज्जत पर हमला नहीं नजर आएगा। मैं आपको और देवों के देव की भी बात सुनाता हूँ, इससे बात आपको क्लियर नहीं हुई तो इससे बाहर निकलने की जरूरत नहीं। देखो मुझे जवाब दे, जैसे मैं पूछ रहा हूँ आराम से, आप साबित कर दें कि वो कौवा था, वो देवता नहीं था। और तोता पाल, एक तोता है, उसने एक चोंच अगर किसी स्त्री के स्तन में भी मार दी तो उसकी इज्जत पे हमला हो गया। वो अगर वो तोता हो तो फिर तो नहीं, लेकिन अगर वो देवता हो और तो प्लान से तो कौवा ही है ना। आप मुझे बात करने दें, तोता भी, तोता अगर, अच्छा तोता अगर मान लो तोता अगर देवता भी है, तोता देवता है, तो भी क्या आप उसको वैसे ही समझेंगे? मुझे बात कर लेने दें, मुझे प्लीज बात कर लेने समझ कुछ है। अब मुझे बताएं कि वो कौवा वाल्मीकि रामायण के मुताबिक जिसने सीता जी के कुछ चूंचा और पंजे मारे हैं वो कौवा था या जानता था? हकीकत में वो कौन था? वो कौवा, वो जानता नहीं था। हकीकत में वो कौवा था, लेकिन वो कौवा था, वो जानता नहीं, जो वो है, वो जानता नहीं था। अरे वो जानता नहीं था, कौवा है, वो देवों के देव इंद्र देव का पुत्र जानता नहीं था वो। मैं वाल्मीकि रामायण पढ़ूंगा, इधर खोलूंगा अभी, आप भी है। 1 लाख बार बोलने से, 1 लाख बार बोलने से भी सच झूठ नहीं होता। अरे वाह पंडित जी, वो कौवा, जब कौवा है तो कौवा, वो चाहे कुछ भी हो वो तो कौवा रहेगा।
वो चाहे अच्छा, मैं 10वां कहता श्लोक कोई भी पढ़िए, हो, अभी वो कौवा तो 10वां श्लोक, वो भाई सुंदरकांड, 10वां का पहला सुंदरकांड सर्ग नंबर 67 श्लोक नंबर 10। अच्छा पंडित जी क्या अपनी किताब से पढ़िए, अच्छा प्लीज क्या पढ़िएगा, एक मिनट, अभी अच्छा पता चल पहले जाता बेटा वो कौन था। आ, पढ़िए ना, शर्मा सुनो क्यों रहे क्या हैं, लिखा पढ़िए है। श्लोक नंबर मैं 10 अभी पढ़िए पढ़ देता पंडित हूँ, जी। सुना। हाँ तो सुनो सुनो ना, सुना हाँ, है, क्या बोल लिखा है, आपने गौर से सुना। मैं आपको, सुना है, नहीं मैंने नहीं, ये लिखा हुआ है। पहला लफ्ज क्या। हाँ सुना है, सुता अकिल है, सुना है हाँ, कि उड़ने वालों में श्रेष्ठ वह कौवा। वो कौवा कौन था, वह साक्षात इंद्र का पुत्र था, जो उन दिनों पृथ्वी पर विचर रहा था। वो वायु देवता के समान हाँ, शीघ्रगामी था वो कौवा। वो अरे इंद्र का पुत्र कौवा ही था ना, वो इंद्र का पुत्र था तो कौवा ही था ना। इंद्र का पुत्र, इंद्र का पुत्र देवता था, इन्होंने माना है, अब कह रहे हैं इंद्र का पुत्र कौवा था। अरे देवता तो का पुत्र कौवा था कौवा ना होता है? भाई, क्यों नहीं होगा, वो कौवा क्यों नहीं हो देवता का सकता, पुत्र कौवा होता है? पहले मैंने आपसे क्यों पूछा नहीं हो था सकता। कि इंद्र का अरे पुत्र ये कौवा है पुत्र ना। देवता था या अरे असुर था, क्या था? आपने कहा था वो देवता था। चलो ठीक है, मैं यहाँ पर में है वो, कौवा रूप ये में है तो स्क्रीन के कौवा ऊपर, है। ये स्क्रीन के ऊपर देखिए पंडित जी, इंडीड दैट क्रो, ये जो आपको कौवा दिखाई दे रहा है, गौर कीजिए, इंडीड दैट क्रो वाज नो अदर देन ज्ञानता, ये ज्ञानता के अलावा और कोई नहीं था, ये ज्ञानता था, कौवा नहीं था, ज्ञानता था, सन ऑफ इंद्रा, इंद्र का पुत्र, एंड वाज